बुद्ध की कहानियां जीवन के मर्म को उद्घाटित करती हैं और हमें राह दिखाती हैं। यही कारण है कि हिंदी में बुद्ध की कहानियां बेहद लोकप्रिय हैं। इसी मकसद से हम आपके लिए एक बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई अपमान करे। यह एक जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, इसीलिए सभी को बेहद अपील करती है। हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा, पर बुद्ध इस सब से बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। ये देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो समझ आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता। हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता। पर अब मैं आगे बढ़ गया हूं। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूं। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गालियां दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुंच ही नहीं रही। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूं, इससे बहुत दूर हूं, इसीलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूं। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दी हैं और वो पूरे गांव वालों के सामने दी हैं। फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हां, यह तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुण्य पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी, एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं। पर भाई, मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ, तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे, क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियां ले लूंगा, और जब मैं गालियां लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां ले लूं? और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूं। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला आईं। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं।
तभी वहां पर खड़े एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मन, हम बहुत गरीब है, हमें अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है, बहुत पैसा कमाना है। मेरी जिंदगी बहुत ही गरीबी में बीत रही है, हमें इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। क्या आप हमें कोई उपाय बता सकते हैं? तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, वत्स्य, इस धरती पर कोई लोग बड़ा नहीं होता, ये अपने मन की सिर्फ कल्पना होती है। अगर आप अपने मन में ये संकल्प करते हो कि हम गरीब है तो तुम गरीब ही रह जाओगे। वत्स्य, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, क्या तुम सुनना चाहते हो? इस कहानी को सुनकर तुम्हारा सोच भी बदल जाएगा वर्टिकल बार। तब वह व्यक्ति हाँ में सिर हिलाकर कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। यह कहानी एक पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति की है जो अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं था। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था, उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला, बड़ा घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाया और जयकार करने लगा। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाला ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहा है। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा ही सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपना दिशा मोड़ दिया। पहाड़ तो टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है। हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वह देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़ा से उस पहाड़ को टुकड़ा कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गईं। फिर उसने सोचा, मैं जो हूं, जिस हाल में हूं, मैं ठीक हूं, यानी सबसे बड़ा मैं हूं जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूं। यह कहानी सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही जोश दिखाई दिया। तब फिर महात्मा बुद्ध उसकी ओर देखते हुए बोले, वत्स्य, तुम्हारी मन में और कोई प्रश्न तो नहीं है? तब व्यक्ति ना में सिर हिलाते बोला, नहीं, मैं जो हूं वही ठीक हूं। अब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। हमारे पास जो चीज उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो है ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवरथिंकिंग ना करें।
कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, न कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, आपको ए कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते फिर एक ऐसी ही मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, नमो बुद्धा।